महसूस होता है जैसे सिर्फ सत्ता के लिए बने थे। आज सत्ता कांग्रेस के पास नहीं है, तो इसलिए उन्होंने आरोप लगाया और चल दिए। देखिए, कांग्रेस की समस्या ये है कि वो अपनी समस्या को समझने नहीं चाहते, अपनी बीमारी को समझने नहीं चाहते। अगर वो अपनी बीमारी को नहीं समझेंगे तो उनका इलाज भी नहीं कर सकते। आज गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर नेता पार्टी को छोड़ते हैं तो पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये डूबता हुआ जहाज है। जो एक पढ़े लिखे आईएएस रैंक के थे ये लोग और कई अच्छे पदों में रह चुके थे, उनको छोड़ना गया क्योंकि जो भी ये सीनियर नेता है इनका ये सम्मान नहीं करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं नीता अहमद और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस का मिजाज जो है वो क्या कह रहा है, क्योंकि आज बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से यह आई है कि बहुत पुराने नेता उनके गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया है और कई आरोपों के साथ कहा है। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा आरोप जो लगाया वो ये लगाया कि इस वक्त जो पार्टी की हालत है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार राहुल गांधी है। और ऐसे वक्त में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है जब कांग्रेस परिवार विदेश में है सोनिया गांधी का इलाज करवाने के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि शायद ये भी किसी की चाल हो सकती है या फिर गुलाम नबी आजाद को कोई बड़ा ऑफर जो है वो मिलने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया, केंद्रीय मंत्री उन्हें बनाया, सब कुछ दिया। और अब इस उम्र में वो क्या चाहते हैं जो वो ऐसे वक्त में जाकर रिटायरमेंट की उम्र में जाकर वो नाराज होकर के बैठ गए हैं। तो यही मिजाज हम जानेंगे जनता का कि जनता इस पॉलिटिक्स को कैसे देख रही है। साथ ही साथ मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए आप सभी का तारुफ सबसे पहले मैं मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद आसिफ साहब, कांग्रेस के नेता मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ परविंदर सेठी साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मोहम्मद आसिफ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, ऐसा क्या हो गया कि पिछले दिनों हमने देखा, सबने देखा, मीडिया में खबरें छपी, टीवी पर खबरें चली कि गुलाम नबी आजाद जो है वो नाराज है। आप लोग समझ नहीं पाए या फिर समझा नहीं पाए? ऐसा क्या हुआ गुलाम नबी आजाद जी को, जो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं और हैं थे भी, अभी तक इस्तीफा देने से पहले 14 के बाद हर मूवमेंट से अपना बाहर हो गए। जब तक 14 तक सत्ता में पार्टी रही, हमेशा बड़े पदों पे मौजूद रहे, हर बड़े फैसले उन्होंने लिए। जब सत्ता कांग्रेस से गई, लोगों की नाराज़गी बढ़ी। उस नाराज़गी के साथ में कहीं भी किसी भी तरीके से गांधी परिवार के, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं हो सके वो। ऐसा कौन सी उन्हें चीज़ महसूस हुई जब उनकी राज्यसभा ख़त्म हुई? किस तरीके से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया और किस तरीके अपना भाषण का अभिवादन किया? मतलब इसके पीछे भी बीजेपी है? मैं कब कह रहा हूँ बीजेपी है? मैंने तो नहीं कहा। मैं तो उनको खुद को जिम्मेदार मान रहा हूँ ना कि 14 के बाद में उन्होंने कभी भी, जब सत्ता बदली, कभी भी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं कहा मुझे ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? जहाँ जहाँ उन्हें जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी से कन्नी काटते रहे, क्योंकि वो शख्स ऐसा महसूस होता है जैसे सिर्फ सत्ता के लिए बने थे। आज सत्ता कांग्रेस के पास नहीं है, तो इसलिए उन्होंने आरोप लगाया और चल दिए। उस राहुल गांधी पर आरोप लगाया जो आज की तारीख में सिर्फ अकेले कांग्रेस पार्टी के साथ में जनता के बीच जाके जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। बाकी कोई ऐसा हिंदुस्तान में आदमी बताइए जो जनता के मुद्दे राहुल गांधी के अलावा उठा रहा है? 14 से आप ये कह रहे हैं, 14 से 22 आ गई खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस नहीं समझ पाई कि वो नाराज है, उन्हें समझा लिया जाए? देखिए, कांग्रेस की समस्या ये है कि वो अपनी समस्या को समझने नहीं चाहते, अपनी बीमारी को समझने नहीं चाहते। अगर वो अपनी बीमारी को नहीं समझेंगे तो उनका इलाज भी नहीं कर सकते। कांग्रेस क्यों नहीं समझती? जो परिवारवाद उन्होंने अपनी पार्टी में चलाया हुआ है, जो व्यक्तिवाद उन्होंने अपनी पार्टी में चलाया हुआ है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। और उसी की वजह से सारे बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ते हुए जा रहे हैं। बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, बीजेपी को फायदा 2024 में इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को कमजोर करके अपना फायदा करे ऐसा हम नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी के पास आज बहुत ही अच्छा नेता है और बहुत अच्छी नीति है। लगातार हम अच्छा काम कर रहे हैं और 8 साल के बावजूद, 8 साल सत्ता में रहने के बावजूद आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वसनीयता है और जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है। परविंदर सेठी सर, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? बहुत बड़ा झटका है। इसकी शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुई, उसके बाद सिद्धू साहब के साथ हुई जो जेल के अंदर हैं। आज गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर नेता पार्टी को छोड़ते हैं तो पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये डूबता हुआ जहाज है जो देश के बारे में नहीं सोचता, जो देश की गरीब जनता के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचता है और देश के लिए खड़ा नहीं होता। इसके लिए उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इतना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। अगर आज भी आत्ममंथन नहीं करते और अपने पार्टी का अध्यक्ष नहीं चेंज करते तो उनके लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है, आत्ममंथन की जरूरत है। जी,
कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है। कांग्रेस में आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता है, जनता को वोट देंगे। आज देखो, आज सीपी के अंदर राजीव चौक क्यों बोलते हैं, कांग्रेस की देन है। और 8वीं पास आदमी सरकारी नौकरी लगी हुई है। आज हमारे पिताजी भी कांग्रेस की गुण गाते हैं। हमें पता है कि कांग्रेस क्या करके गई है। हमें बीजेपी सरकार ने क्या करा है, कुछ भी नहीं कहा। एक रोजगार गिनवा दो, सब आज हमारे हाथ में क्या आ गया, सिर्फ कटोरा हाथ में आ गया है। और एक हाथ में कोई काम धंधा नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं है। और फिर लोन पे ब्याज लो, पैसा लो और अपने घर वालों को बिकवाओ सिर्फ। आप कैसे देख रहे हैं कि कांग्रेस का साथ लगातार हर कोई छोड़ता चला जा रहा है? देखिए मैम, बड़ा ही दुख का वैसा अचंभे वाली ये बात है। जितने भी सीनियर इनके नेता थे और कर्मठ जो ज़मीन पर काम करने वाले थे, इनकी पकड़ थी। और जो एक पढ़े लिखे IAS रैंक के थे ये लोग और कई अच्छे पदों में रह चुके थे, उनको छोड़ना गया। क्योंकि जो भी ये सीनियर नेता है, इनका ये सम्मान नहीं करती है। जो युवा है, जिसे कहते हैं आपको कांग्रेस के राहुल जी, तो जब ये सम्मान ही नहीं करेंगे, वो अपने बुजुर्ग का मनमोहन सिंह तक का सम्मान नहीं किया था इन्होंने, तो ये तो वो बात हो गई जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहे हैं। ठीक है, सम्मान की कमी रहती है आपके नेताओं में। आरोप यही लग रहा है, नेता भी आरोप यही लगा रहे हैं, जनता भी ये आरोप लगा रही है कि आप लोग सुनते नहीं अपने सीनियर लीडर के। ऐसा है क्या? सिंधिया जी ने भी यही बयान दिया था और 6 महीने बाद मंत्री बन गए थे। सबके सामने है। जब किसी को कुछ ना कुछ सत्ता से चाहिए होता है दूसरी जगह जाके, तो कुछ ना कुछ कह के ही जाता है वो। चाहे दूसरे पे जब तक आरोप नहीं लगाएगा तब तक उसे कुछ मिलेगा नहीं, और जब तक राहुल गांधी पे आरोप नहीं लगाएगा तब तक उसे कुछ मिलना ही नहीं है। क्योंकि सामने वाले की पॉलिसी है सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाइए, क्योंकि अकेले हिंदुस्तान के अंदर सक्सेस जो हर यात्रा निकाल रहे हैं, गरीबी पे बोल रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर बोल रहे हैं, बेरोजगारी बोल रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान में कोई दूसरा नेता नहीं बचा उनके अलावा जो किसी मुद्दे को जनता के उठा सके। तो ये तो अच्छी बात है, पार्टी के नेताओं को जुड़ना चाहिए। पार्टी के नेता राहुल गांधी की इस बात से खफा क्यों है, छोड़ क्यों रहे? मैडम, पार्टी इनकी कांग्रेस पार्टी जो है चेहरा किसी का दिखाती है, और जब बहुमत आ जाता तो मुख्यमंत्री किसी को बनाती है। चेहरे को यूज किया सिंधिया जी का मध्य प्रदेश के अंदर, और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। चेहरे को यूज करते हैं सचिन पायलट के, मुख्यमंत्री किसी और को बना देते हैं। दिल्ली के अंदर आज दिल्ली का जो कद्दावर नेता है, कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, वो अजय माकन जी हैं। कहाँ हैं? कहीं दिखाई पड़ते हैं? तो ऐसे लोगों को ये कम से कम जिम्मेदारी दें। उन्हें जिम्मेदारी नहीं देते। सचिन पायलट को कहाँ छोड़ रखा पीछे, कहीं दिखते नहीं। सिंधिया को इन्होंने पीछे छोड़ रखा था। वहाँ कमलनाथ कौन है कि उनके आगे, अगर जीत गए सिंधिया के नाम पे और सरकार चलाएंगे, वो जो काम करता है उसको नजरअंदाज किया जाता है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, आजकल ऑफर बड़ा खेला जा रहा है और एक बार फिर से आज ये सवाल उठ रहे हैं, कहीं बीजेपी की तरफ से तो कोई ऑफर नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, लेकिन सबसे दुखद है, इतने बड़े नेता, पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस को दिया और आज कांग्रेस किस तरीके से उनका अपमान कर रहे हैं, किस तरीके से उनके बारे में बात कर रहे हैं। अरे इसमें गलत क्या है? पिछले 23-24 साल से एक परिवार लगातार अध्यक्ष बना हुआ है, कभी माँ कभी बेटा, कभी माँ कभी बेटा। उन्होंने एक साफ बात कही है, सीधी सीधी बात कही है, किस तरीके से उन्होंने यूपीए में 10 साल सोनिया जी ने और राहुल जी ने रिमोट से सरकार चलाई। उसी तरीके से आज रिमोट से पार्टी को चलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें गलत क्या है? सोनिया जी इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, कोई परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं है। डिसीजन राहुल जी लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते, तो ऐसे कोई पार्टी नहीं चलती। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है तो किसी भी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाओ, नए कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है जी, ये मैडम इनसे पूछिए कि कौन से पार्टी में परिवारवाद नहीं है। हिंदुस्तान की जितनी पार्टी है सब में परिवारवाद है। बीजेपी में नहीं परिवारवाद है, बीजेपी में है। कांग्रेस भी कर रही तो क्या गलत कर रही? हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष, सर ने कहा बीजेपी के वो हैं, ये प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इन्होंने सही बात कही कि वो अपना अध्यक्ष चेंज कर दें। कांग्रेस का साथ लगातार उसके बड़े बड़े नेता छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में 2024 की राह कितनी मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए? पार्टी में कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद से खूब बड़े नेता हैं, आए गए, कोई आप जनता की जो उनकी मांगे हैं वो पूछो ना इनसे। गुलाम नबी आज़ाद को क्यों उठा रहे हो? आने दो, जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आज का टॉपिक है गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस। मैडम, एक टाइम था कांग्रेस के लिए, जो लोग कह रहे हैं आज कांग्रेस कमजोर हो रही है। एक वक्त था जब इमरजेंसी लगी थी, तो उसमें से कितने कांग्रेसी नेता निकल गए थे। इन्होंने अपनी पार्टी, जिसमें शरद पवार जी भी हैं, मुलायम सिंह यादव जी, मतलब उस टाइम भी कद्दावर नेता छोड़ के गए थे, बड़े बड़े नेता। लेकिन कांग्रेस का कुछ नहीं हुआ। उस टाइम भी लोगों ने कहा था डूबता हुआ जहाज है, और कांग्रेस फिर उभर के आई। जिस टाइम राजीव गांधी जी एक्सपायर हुए उसके बाद भी यही चीज़ हुई, स्वर्गीय राजीव गांधी के बाद भी, और सोनिया गांधी ने कमान संभाली और फिर पार्टी मजबूत हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के जो कोर वोटर हैं
वो वापस कांग्रेस की तरफ लौटेंगे, क्योंकि आज महंगाई और हर चीज से वो त्रस्त। परविंदर सर, कहा जा रहा है कि जब जब ये कहा जाता है कांग्रेस डूबता जहाज है, तब तब कांग्रेस उभरती है। देखिए, मैं एक बात, पहली बात ये कहना चाहता हूँ, परिवारवाद कोई समस्या नहीं है, समस्या काबिलियत है। परिवारवाद आप बीजेपी में अमित शाह का बेटा देख लीजिए, राजनाथ सिंह का बेटा देख लीजिए, मदन लाल खुराना का बेटा देख लीजिए, प्रवेश वर्मा का बेटा देख लीजिए। सवाल ये है कि अगर देश की इतनी बड़ी पार्टी डूबती है, देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं होती तो सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करता है, और वो अपनी मनमानी कर रहा है। अभी भी मंथन करेंगे कि नहीं? मंथन तो चल ही रहा है, जनता को मंथन करना पड़ेगा अब तो। किस तरीके से महंगाई के ऊपर चुप बैठी हुई है, बेरोजगार को लेकर शांत बैठी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुंच रहे हैं इसको लेकर पहुंची हुई है, शिक्षा का क्या हाल कर दिया है। और जब आपके अपने पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो अभियान की जगह कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। कांग्रेस जोड़ो तो यात्रा शुरू हो रही है 4 तारीख 7 तारीख से, राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं, भारत जोड़ो है, कांग्रेस जोड़ो अभियान चलेगा। उसी के साथ दोनों चीजें चलेंगे ना, हमेशा 2 चीजें चलती हैं, एक चीज नहीं चलती हमें साथ। देश आगे बढ़ेगा, जितने राहुल गांधी आगे चलेंगे इतने सरकार का उजागर करेंगे क्या क्या कमियां और ज़्यादा लोगों की भी जा चुकी हैं, क्योंकि तमाम लोगों ने आज सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है। हर सरकार के लोग बैठे विपक्ष में लोग विपक्ष से सवाल पूछते हैं। हम देखते हैं 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है, अमृत उत्सव चल रहा है, चर्चा किस बात पे हो रही है दिल्ली के अंदर? शराब नीति के ऊपर। हमारा 14 से पहले अंदाता किसान था और 20 के बाद अंदाता हमारा शराबी हो गया है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई होगा? मेरे हिसाब से दुर्भाग्य नहीं होगा। शराबी हमारे फैसला करेंगे, शराब नीति हमारे देश का फैसला करेगी, और शराब नीति में मीडिया में चर्चा होगी और लोग जेल जाएंगे, गवर्नर को बचाएंगे और डिप्टी सीएम को जेल भेजेंगे। ठीक है, अगर जब ऐसी कोई अंदर से अंदरूनी खलबली की खबरें सामने आती हैं, तो अब 2024 जिसे कांग्रेस लगातार सीना ठोक कर ये कह रही कि 2024 में कांग्रेस सरकार, लेकिन अगर इतने दिग्गज नेता साथ छोड़ के जाएंगे तो नहीं लग रहा कि राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है? देखिए मित्रों, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा परिवारवाद का मतलब क्या है। परिवारवाद का मतलब है पिछले 24-25 साल से माँ और बेटे का ही अध्यक्ष बने रहना, पार्टी में सारे फैसले माँ, बेटे और बेटी को ही करना। अभी इंटरिम प्रेसिडेंट माँ है, बेटा एक्स प्रेसिडेंट है और बेटी महामंत्री है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी का पिताजी पॉलिटिशियन है तो उनके बेटे या पोते को पॉलिटिक्स में आने का अधिकार नहीं है, लेकिन काम करे उसके बाद है। भारतीय जनता पार्टी में 6-7 अध्यक्ष इतने पीरियड में बदल चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि वो एक परिवार के साथ चलना चाहते हैं, राजतंत्र के अनुसार चलना चाहते हैं। वो लोगों के परिवारवाद से बाहर निकलेगी कांग्रेस। मैडम, परिवारवाद से बाहर है कांग्रेस। कांग्रेस गांधी परिवार है और गांधी परिवार ही कांग्रेस है। लोग परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार के साथ रहेंगे। बहुत बड़ी बात परिवार है कांग्रेस ही। तो बात बीजेपी कह रही है, कांग्रेस ही गांधी परिवार है। इससे पता चल जाता है मानसिकता कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये आज भी दास्तां में विश्वास करते हैं। इनसे पूछिए जयशाह ने कौन से छक्के मारे थे, आज छक्कों के फैसले ले रहे हैं। कौन से फैसले ले रहे हैं? उन पे एक आरोप लगा नोटबंदी के अंदर बैंक घोटाले का, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं हुई, क्योंकि अमित शाह के बेटे हैं। उसके तुरंत बाद में उन्हें बीसीसीआई में बना दिया जाता है। आप जरा बताइए कितने छक्के मार के यहाँ पर आए वो? परिवारवाद की हर जगह है। हाँ देखिए भाई साहब, कांग्रेस में ठीक है माँ बेटे अध्यक्ष पद पर बैठते हैं, बीजेपी में ये बताइए ना राष्ट्रपति दूसरा बनता है, राष्ट्रपति का ना बोलने का अधिकार है, ना सीबीआई को बोलने का अधिकार है, ना ईडी को बोलने का अधिकार है, ना किसी पब्लिक को बोलने का अधिकार है। बस अधिकार है तो सिर्फ एक ही बंदे को अधिकार है, वो मोदी जी को और अमित शाह का है। आपका जो मुद्दा है, कांग्रेस से छोड़ के बड़े बड़े नेता लोग जा रहे हैं, सबसे मेन ये है, पर लोग यहाँ पर उस मुद्दे को भटका देते हैं, पर आप सबकी सुनती हैं और उनका जवाब भी मिलता है उनको। मैं कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस 2 बार चुनाव लड़ चुकी है, चाहे विधानसभा को चाहे लोकसभा को, तो उनका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट उनका डाउन क्या रहा? किसी के जाने से कांग्रेस थोड़े खत्म हो जाएगा। बीजेपी में तो गए, यशवंत सिन्हा गए, शत्रुघ्न सिन्हा गए, कई गए हैं। कितने जो ये लोग जो गए हैं तो इनको अपना पता लग गया कि हमने बीजेपी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका वो है, उसका सब लोगों ने सम्मान और इज्जत दिया। हर धर्म के लोगों ने उनको सम्मान और इज्जत देके इतने भारी मतों से जिताया। नंबर 1 पार्टी थी और हिंदुस्तान की नंबर 1 पार्टी रहेगी। कांग्रेस ने बांटा, यही हाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, परिवारवाद है मगर लालचवाद नहीं है। कांग्रेस में अगर लालच होता तो सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती और राहुल जी प्रधानमंत्री बनते। लालचवाद नहीं है, ये माना क्यों? इन्हें मालूम नहीं है कि एक कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल से सत्ता चलाने की आदत है। 10 साल
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहते हैं, लेकिन असली जो प्रधानमंत्री है वो श्रीमती सोनिया गांधी। सारे डिसीजन, और आपको पता है कि एक सुपर एक यूनिट बनाई गई, एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई और उसकी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी को बनाया गया। वो तो एपीजे अब्दुल कलाम का भला हो कि उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा, नहीं तो हमारे संविधान को तार कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर प्रधानमंत्री की एक पोजीशन खड़ी कर दी गई थी। एक सेकंड जल्दी। मैडम ऐसा है सर, रिमोट कंट्रोल सारी जनता जानती है, पूरा देश जानता है। आज किसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है? किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में है। जी हाँ। मनमोहन सिंह जी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री गुजरे हैं। अभी ऐसा उन्होंने जितना देश को तरक्की पे लाया है, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। इन 10 सालों में अगर उसका 10% भी यहाँ पे उपलब्धि दिख रहा है तो सभी लोग बताएं, यहाँ पे बताएं। उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में भारत में कार्य किया है और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। हाँ। अब आपका मुद्दा आज दूसरा था। मेरे प्रिय भाई ने आज मनमोहन सिंह जी का नाम ले दिया तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा, नहीं इस मसले पे बोलता नहीं। 1990 में गवर्नमेंट किसकी सपोर्ट से चल रही थी, सुन लेना सर। उस टाइम देश का गोल्ड गिरवी पड़ गया था। सब लोग सुनना, जिसे ना मालूम हो वो भी सुने। जब देश का गोल्ड गिरवी पड़ गया था, वाहिद एक शख्स था, वो मनमोहन सिंह जी थे जो पूरा लेके आए थे इंडिया में वापस। है अगर कोई ऐसा, अगर कांग्रेस में, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा है तो नाम बताए। प्रधानमंत्री रहते हुए जब परमाणु का वो हो रहा था तब तमाम सांसद बीजेपी और तमाम लोगों ने कहा था कि हम ये नहीं मानते। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज जिसका हम मजा ले रहे हैं बिजली का और इसका, ये उनकी देन है। और इलेक्शन ना हो इसलिए तुरंत सपोर्ट भी कर दी थी लोगों ने। अगर नोटबंदी फैसला सही था तो आज मैं इस पे कह रहा हूँ, नोटबंदी के लिए कहा गया था कि अगर 50 दिन में इसका असर अच्छा ना मिले तो मुझे चौराहे पे कहीं कुछ टांग देना, कुछ भी कर देना। अगर नोटबंदी अच्छा फैसला था तो बताओ उसका असर आज 8 साल हो गए, कहां दिख रहा है? मनमोहन सिंह के फैसले का असर आदमी को साल भर के अंदर दिखाई। ये चैलेंज है मेरा। ठीक है हाँ। मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में इतनी उलाना देकर बात कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं। कांग्रेस कार्यकाल में जितने समय कांग्रेस कार्यकाल में कार्य किया कांग्रेस ने, उतने समय तक कांग्रेस ने किया क्या देश के लिए? जो 10 साल के समय में, 8 साल के समय में बीजेपी ने विकास किया, वो शायद अपने 40 साल या 50 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। उनका देख, आपने बात सुनी। दरअसल लोगों का ये कहना है कि मनमोहन सिंह जैसे नेता हो, ये बड़े बड़े लीडर हो, उनके कांग्रेस के पास बहुत कुछ था, लेकिन धीरे धीरे वो खोती चली जा रही है। ये बात कब समझ में आएगी कांग्रेस को कि बहुत सख्ती के साथ मंथन करने की जरूरत है कि कम से कम जो अपने हैं वो तो हमसे दूरी ना बनाए। देखिए, इस देश के अंदर बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत काम करा है, लेकिन बीजेपी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है, जिसने हिंदू मुसलमान को लड़ाकर भाई से भाई को लड़ाने का काम करा है। नोटबंदी ने देश को बर्बाद कर दिया। जीएसटी की सबसे घटिया पॉलिसी 1.5% जीएसटी डायमंड के ऊपर है, दाल के ऊपर 5% है, मेडिक्लेम के ऊपर 18% है। जो मेडिक्लेम मेरा 15,000 में होता था आज 50,000 में होता है। देश के गरीब आदमी को मारने का काम करा है। आज आपने पानी को इंडस्ट्री बना दिया, आपने बिजली को इंडस्ट्री बना दिया, आपने स्वास्थ्य को इंडस्ट्री बना दिया, आपने शिक्षा को इंडस्ट्री बना दिया, हर चीज को इंडस्ट्री बना दिया। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाने के लिए हर गाड़ी 6-6, 7-7 लाख रुपए महंगी हो गई। आप एक बात बताइए, एक गाड़ी 8 लाख की है, एक गाड़ी 2 करोड़ की है, इसकी लाइफ 10 साल है। वो बाउंड है। अपनी गाड़ी देखिए, गाड़ी आज नेसेसिटी है, आपको गाड़ी लेनी पड़ती है। ठीक है जवाब लेते हैं। ये 8 साल की उपलब्धियां थी कि नाकामियां थी? देखिए, शायद कुछ डेटा उनके पास है नहीं, मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। 8 साल में जितना काम हुआ है उतना 60 साल में नहीं हुआ। पिछले 2014 तक मात्र 400 मेडिकल कॉलेज हमारे देश में होते थे। 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इस 8 साल में बने हैं। आप देखेंगे अभी $3.5 ट्रिलियन के आसपास की अपनी इकोनॉमी है। $5 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, उसका हमने रोड मैप बनाया हुआ है।
और जब हमने सत्ता संभाली थी तो कितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी थी, हम सभी जानते हैं। हमारी सेनाओं का क्या हाल था। आज हमारी सेनाओं के पास रफेल है, आज हमारी सेनाओं के पास स्वदेशी हथियार हैं, आज हमारी सेनाओं के पास एम्पावरमेंट है और उनके पास जो भी उनको चाहिए वो चीज प्रोवाइड की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर 3 गुना ज्यादा स्पीड से आज डेवलप हो रहा है। मोदी जी के राज में बहुमुखी विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। बीजेपी इतना कुछ दे रही है और एक आप लोग कांग्रेस की जो कुछ है उसे भी गवाते चले जा रहे हो। 14 से पहले में 40 रुपए रोड टैक्स देना पड़ता था, टूल टैक्स पे। आज एक तरफ से 160 रुपए देना पड़ रहा है हमें हापुड़ जाने के लिए। तो इतनी तरक्की तो बाकी हमने की है। 120 रुपए 8 साल में बढ़ गए। वापस नाराजगी पे आ जाते हैं, नाराजगी पे आ जाते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। 8 साल में एक तरक्की और देखी हमने। 8 साल के अंदर 2 राष्ट्रपति के चुनाव हुए, दोनों जाति बता के भाजपा ने चुनाव राष्ट्रपति को प्रमोट किया। अब उपराष्ट्रपति के वो तो उसको जाट बता के प्रमोट किया, जाट नाराजे बैलेंस किया जाए। अब से पहले कभी आपने देखा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की जाति बता के उसका वोट पेश किया गया हो? ये भाजपा के राज में ही है। उनके राज में क्या हो रहा है ये जनता भी देख रही है, वो भी देख रहे हैं। आपके राज में क्या हो रहा है? जो नाराजगी चल रही है अंदर खाने, इसे कैसे दूर करेगी कांग्रेस? नाराजगी कहाँ है, थोड़ी बहुत होती है, दूर हो जाएगी, गुजारा चला जाएगा और मजबूत होकर युवा साथ खड़ा होगा राहुल गांधी के साथ में, और खड़ा है और खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं होगा नहीं है। युवा खड़ा है कांग्रेस के साथ। मैं बताऊं, आप जो बात कर रहे हैं युवा, जो मुद्दे की बात है कांग्रेस के साथ, अगर कांग्रेस के साथ लोग खड़े होते हैं, युवा खड़े होते, महिला वर्ग खड़ी होती, तो आज इनकी स्थिति ऐसी क्यों होती? युवा खड़ा है राहुल गांधी के साथ। बिल्कुल खड़ा। मैडम इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस के टाइम में थोड़ा सा सिलेंडर और पेट्रोल बढ़ गया था तो स्मृति ईरानी चूड़ी और सिलेंडर लेके जंतर मंतर में बैठ गई, आज वो कहाँ पे है? कांग्रेस के साथ युवा खड़ा है। मैडम मैं बताता हूँ, एक विकास तो बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है। युवाओं की आवाज मोदी योगी जिंदाबाद, युवाओं की आवाज मोदी योगी जिंदाबाद। आज की डेट पे जो लोग बोल रहे हैं कि 160 रुपए 190 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, बाकी बाहर देश में जाओगे 220 रुपए मिल रहा है। वो थोड़ा नॉलेज करो, और ज्यादा है। यहाँ पे महंगाई बढ़ी नहीं है। अगर रिसेशन होता तो यूएसए की तरह हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए होते। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। कांग्रेस के साथ युवा खड़ा है। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी खुद तो खड़ा होना सीख ले, तब तो उनके साथ खड़ा होगा कोई। कांग्रेस के साथ युवा है। कांग्रेस के साथ नहीं, बीजेपी के साथ युवा है। कांग्रेस के साथ युवा है। कांग्रेस के साथ कोई नहीं। युवा है कांग्रेस के साथ जी, युवा कांग्रेस के साथ नहीं है। युवा कांग्रेस के साथ है, रहेगा आने वाले टाइम में। कांग्रेस के साथ युवा है। राहुल गांधी के साथ है, सभी के साथ है, कांग्रेस साथ भी है। गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ के चला गया आज और सबसे बड़ा ठिकाना राहुल गांधी में फोड़ा। कह रहे जो पार्टी की हालत है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार। देखिए, इसका अफसोस तो है कांग्रेस जनों में कि जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस का साथ दिया, आज कांग्रेस संघर्ष के जोर से गुजर रही है। आज ऐसे वरिष्ठ नेताओं की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसे समय में पार्टी को छोड़ जाना, ये पार्टी के लिए एक क्षति की मैं मानता हूँ। कांग्रेस के साथ युवा है। कांग्रेस के साथ युवा है। जी नहीं, कांग्रेस के साथ कांग्रेस के साथ युवा। योगी मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस के साथ युवा। कांग्रेस हम तो है मैम। कांग्रेस बीजेपी फॉरएवर। बीजेपी बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के साथ युवा है। कांग्रेस के साथ युवा है। सबके साथ युवा है। अध्यक्ष ही कोई नहीं है, युवा नहीं है, पार्टी बच कौन रहा है? लोगों का ये कहना है कि पहले आप अध्यक्ष तो तय कर लीजिए, फिर बाद में आप सबको साथ लेके चलिएगा। अध्यक्ष ही नहीं है तो बाकी और युवा कैसे आपके साथ आएगा? 24 सितंबर तक, अगले महीने तक आपके अपने अध्यक्ष सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी कौन अध्यक्ष होंगे, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, तय हो जाएगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ आप पूरी जनता का, पूरे सभी युवाओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके मन में जो भी बात है वो आप सबने रखने की कोशिश की। दरअसल हमारा आज जानने का मकसद यही था कि कांग्रेस लगातार अपने पुराने साथियों को छोड़ती चली जा रही है। पुराने साथी जो है कांग्रेस का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए 2024 की राह जो है वो कितनी चुनौती भरी रहेगी, क्योंकि अब उसके अपने वरिष्ठ नेता जो है वो नसीहत देते नजर आ रहे हैं कि आप लोग जो हो भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो अभियान पर ज्यादा फोकस करो। फिलहाल मिजाज इंडिया के में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज इंडिया।